हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये वाला ब्लॉग कल से ही चलता आ रहा है। सेम कपड़े भी आप लोग देख ही रहे होंगे। तो बहुत सारे काम होते हैं और जिस दिन सारे कामों का जो है रिकॉर्डिंग ले लेते हैं ना, उस दिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो भी हो जाता है। और एडिटिंग करने टाइम मन नहीं करता है कि इतना लंबा वीडियो एडिट करें, क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ और ये आई थिंक दोपहर के बाद का ही क्लिप है। और जितना काम मैं करती हूँ या फिर जितना काम मेरे घर में होता है, आई थिंक उतना ही या उससे ज़्यादा ही आप लोगों के घर में भी होता होगा। बस यही है कि तरीका सब लोगों का अलग-अलग है, काम करने का जो तरीका है वो अलग है, टाइमिंग होता है जो वो अलग होता है। किसी का जैसे कि खाना का ही टाइमिंग है, तो कोई सुबह में नाश्ता करता है, दोपहर में लंच खाता है, उसके बाद फिर शाम में कुछ खाता है, रात में कुछ खाता है। और किसी के घर जैसे मेरे घर जो बनता है एक बार बन जाता है, चावल दाल रोटी सब्ज़ी। अगर रोटी खाना है तो रोटी सब्ज़ी बन जाता है। और नाश्ता तो करती ही नहीं, मतलब हमारा जो खाना है वो बिल्कुल सही नहीं है, उसको हेल्दी खाना शायद नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तरीका थोड़ा गलत है मेरा। बट खाने का जो टाइमिंग है मेरा बहुत ज़्यादा सुधर गया है। पहले कहाँ मैं 1 बजे खाती थी, वो अब मैं 11 बजे, मतलब 12 बजे से पहले मैं खा लेती हूँ। तो वो चीज़ सही हो गया। लेकिन वही एक बार वो खाती हूँ और उसके बाद हमारा कुछ नाश्ता होता है। जैसे आप लोग पहले करते हैं वो चीज़ हमारा बाद में होता है। जैसे कि अब 3 बजे 4 बजे कुछ भी खाओ तो वो हो जाता है। फिर शाम में चाय वाय हुआ, ऐसे करके हमारा होता है। तो वही है, काम सबके घर में उतना ही है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा धोना उतारना फ़ोल्ड करना सब कुछ है। लेकिन टाइमिंग सबका अलग-अलग है। कोई कभी खाता है, कोई कभी झाड़ू पोछा करता है, कोई कभी नहाता है, कोई कभी कपड़े धोते हैं, फ़ोल्ड करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का मैंने ब्लॉग देखा है, जो कि बोलते हैं कि शाम में ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि अभी शाम का 5 बज रहा है और अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ और अभी खाना खाऊँगी। मतलब पता नहीं उन लोगों का शायद लंच होता होगा, बट अभी नहा कर आई हूँ। तो वही मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग का अलग-अलग होता है। बहुत सारे लोग खाना खाकर नहाते हैं, बहुत सारे लोग नहा कर ही खाते हैं। और सही गलत कुछ नहीं है, सब सब सही है। जिसका भी जैसा जिसका मन मानता है उसका वो चीज़ सही है। तो मेरा जो मेन जो काम है, जैसा आप लोगों को पता ही है कि मेड है मेरे घर में, जो कि झाड़ू पोछा बर्तन करती है, ठीक है? जो कि है सबसे मेहनत वाला काम है, पोछा भी है मेहनत वाला काम और बर्तन भी बहुत सारा। अगर आप खड़े होके धो तो कमर दर्द होता है। लेकिन साथ ही साथ कपड़ा का जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो उसके लिए मेड नहीं है मेरे घर में और मुझे करना पड़ता है। वो धोने में तो चलो कोई बात नहीं है, लगा दो वो धुल जाएगा। लेकिन उसको डालना उतारना और फ़ोल्ड करना, तीनों काम में हाथ दर्द होता है। डालने में भी हाथ दर्द होता है, उतारने में भी हाथ दर्द होता है और फ़ोल्ड करने में भी। और बहुत माथापच्ची होता है, बहुत ज़्यादा आलस भी आता है। एक ही दिन में तीनों काम करने का भी मन नहीं करता कि आज ही कपड़ा धो लो, आज ही उतार लो और आज ही फ़ोल्ड करके रख दो। तो आई थिंक सबके घर में एक ऐसा पर्टिकुलर स्थान स्पेस होगा जहाँ पे धोया हुआ कपड़ा डाला जाता होगा। मतलब गंदा कपड़ा डालने का तो नहीं पता, लेकिन धोया हुआ कपड़ा भी डाला जाता होगा। गंदा कपड़ा भी लोग इकट्ठा करके रखते हैं, बहुत सारे लोग चेयर पे रखते हैं, बहुत सारे लोग जो रखने वाला बैग आता है उसमें रखते हैं, और धोया हुआ भी। तो मेरा भी वही है, एक गंदा कपड़ा का स्थान अलग रहता है और एक धोया हुआ वाला कपड़ा का स्थान अलग रहता है, जो कि देखने में गंदा ही जैसा लगता है। अगर कितना भी अच्छा ही, इनफैक्ट अभी खरीद के जो कपड़ा ले आओ उसको ऐसे निचोड़ के और कहीं फेंक दो तो वो गंदा ही लगेगा। और एकदम पुराना से पुराना कपड़ा उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दो तो वो साफ़ ही और अच्छा ही लगता है। तो वही है, मेरा जो घर है वो एकदम धोबी का घाट जो होता है ना, धोबी घाट बोलते हैं ना, जहाँ कपड़ा धुलता है और डलाता है सूखने के लिए, ऐसा करके रखा रहता है उतार करके, वैसा ही बस मेरा घर हो गया है। बस कपड़े का ही मगजमारी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सब करके मैं आई हूँ और मेरे पति देव आराम फरमा रहे हैं एसी के अंदर, जो कि अभी मैं एसी इसीलिए दिखाई हूँ कि ये देखो एक इंसान ऐसे और एक मैं इतना पसीना में इतना काम कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड उस दिन मतलब छुट्टी पे थे, घर पे ही थे और ये सब मैं बाहर में कर रही हूँ, वो दोनों बच्चों के साथ अपना घर में है आराम से। उसके बाद भी मैं थोड़ा देर रेस्ट की हूँ, थोड़ा सा ठंडाई हूँ अंदर जा कर के और फिर मैं निकली हूँ
तो बाबू को दूध देना और खुद के लिए और हस्बैंड के लिए चाय बनाना, ये सब काम रहता है। तो वही मैं गई हूँ। कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़ें नहीं भी रिकॉर्ड करती हूँ, जैसे कि कपड़े का ही हो गया। किसी-किसी दिन नहीं भी रिकॉर्ड करती हूँ, किसी-किसी दिन कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़ा तो डेली ही का हो जाता है, लेकिन नहीं भी करती हूँ, ऐसा ही होता है। तो बस ये सब मतलब कि ये लगभग शाम का टाइम का है। शाम में दूध मैं यहाँ अभी हस्बैंड को बोलूँगी कि आप फ्रिज में डाल दो, क्योंकि दोपहर में 1 से डेढ़ बजे के करीब में या फिर 2 के अंदर में दूध आता है। तो उस टाइम जब बॉयल करते हैं ना, तो 4 बजे तक दूध गर्म ही रहता है, मतलब फ्रिज में रखने लायक नहीं रहता है। और उसके बाद अगर छोड़ देते हैं ना, तो वो फिर ख़राब होने लगता है। यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ जो कि फ्रिज का है, और ये भी सही नहीं है। मतलब मुझे पता सब है कि क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्या खाना सही है और क्या खाना नहीं सही है, बट मैं करती नहीं हूँ। अब क्यों नहीं करती हूँ मुझे नहीं पता, मतलब मेरे से नहीं होता है। जैसे मैं सोच रही हूँ बहुत दिन से कि घड़ा ले आऊँ, लेकिन मैं सोचती हूँ ना फिर कि अगर ले भी आऊँगी तो क्या पता कहीं वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ, उसका पानी मैं नहीं यूज़ कर पाऊँ, कहीं उसमें अच्छे से टाइम पे पानी नहीं डाल पाऊँगी, या फिर उसका पानी अच्छे से यूज़ नहीं कर पाऊँगी, ऐसा लग रहा है। और दूसरा कि एक स्पेस मतलब कि वो ले लेगा, एक जगह होता है ना, वो जगह भर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि किचन में ऑलरेडी कम जगह है। और कहीं रखे तो कहाँ रखें, तो बस इसीलिए मैं लेकर नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन शौक लग रहा है लेने का, क्योंकि घड़ा मुझे अच्छा लगता है, बट अब पानी उसका कैसा लगेगा ये नहीं पता, अच्छा ही लगता होगा। और आप लोग बताना, आप लोगों में से कितने लोग घड़ा यूज़ करते हैं, वो जो मटका होता है मिट्टी का, वो कितने लोग यूज़ करते हैं? और ये भी बताना कि क्या मतलब जैसा पानी रखते हैं वैसा ही रहता है, या उससे गर्म या ठंडा हो जाता है? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि थोड़ा-सा वार्म वाटर भी रखेंगे, थोड़ा-सा गर्म टाइप का भी पानी रखेंगे, वो भी ठंडा आ जाएगा, या फिर ठंडा पानी रखेंगे वो भी गर्म हो जाएगा, या फिर वैसा का वैसा रह जाएगा? जो लोग यूज़ करते हैं वो लोग प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं यूज़ की हूँ, बहुत दिन से मन तो कर रहा है बट यूज़ नहीं की हूँ। तो ये देखिए फिर से मेरा लॉन्ड्री हाउस वो जो बोलते हैं ना कि वो धोबी-घाट, वही स्टार्ट हो गया। मतलब जब तक मेरा यही काम ही है यार, कि बस कपड़ा डालो, उतारो, फ़ोल्ड करो, डालो, उतारो, फ़ोल्ड करो। ऐसे हो ही जाता है। एक तो बाबू और मीठी दोनों 4-4 बार कपड़ा गंदा करता है। मीठी का भी वही हाल है। उसका भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, और बाबू ना कभी गीला कर लेता है, तो कभी गंदा कर लेता है, तो कभी कुछ कर लेता है। इस चक्कर में 4-4 कपड़ा इन दोनों का हो ही जाता है। ऊपर से कभी बेडशीट भी चेंज होते ही रहता है, क्योंकि हमारा जो बेड है वो नीचे में है। जिस रूम में हमारा एसी है उस रूम में बेड नीचे में है। पलंग तो अभी तक आ ही नहीं पाया, पता नहीं भगवान ही भरोसे आएगा। मतलब 3 से 4 बार ऑर्डर हो चुका है, नहीं आया है, और बस यही है। तो नीचे बेड रहने की वजह से ना और ज़्यादा गंदा होता है। देखो पहली बात तो ये, झाड़ू अगर लग रहा है तो बेड के साइड साइड से लग रहा है, तो थोड़ा-सा तो गर्दा उड़ के जाता ही होगा बेड पे। दूसरा, बच्चा भी जो है ना, वो ऊपर अगर बेड है मतलब पलंग है, तो उसपे ऊपर-नीचे कम करेगा, लेकिन नीचे ही है तो दौड़-भाग ज़्यादा करेगा। बेडे पे दौड़ रहा है, नीचे खेल रहा है फिर बेड पे, तो उस तरीके से ज़्यादा मतलब गंदा हो रहा है, और 2 से 3 दिन के बाद मन नहीं मानता है वही बेडशीट यूज़ करने का। तो बस मैं चेंज कर लेती हूँ। और बेडशीट तो ज़्यादा होता है, अगर बेडशीट धुल रहा है तो ज़्यादा कपड़ा नहीं धुलेगा, उसमें फिर कुछ ही कपड़ा डालो, या फिर अलग से ही बेडशीट साफ़ करो, क्योंकि मशीन जो वॉशिंग मशीन है वो कोई जादू नहीं है वो। और मेरा तो बहुत ज़्यादा ये वाला भी नहीं है, मतलब ठीक ही ठाक है, तो वो कोई जादू नहीं है कि हाँ एकदम से चमक गया कपड़ा। उसको तो कभी-कभी तो ऐसा होता है कि अगर फ़ोल्ड करके कपड़ा डालो, अगर बेडशीट 2 तह फ़ोल्ड है तो 2 तह में ही निकलेगा, तो वो क्या साफ़ होगा? मुझे ऐसा लगता है कि बस जितना अच्छा से हाथ से साफ़ हो सकता है, उतना अच्छा से मशीन से तो साफ़ नहीं हो सकता है। बस एक है कि चलो डेली अगर ऐसे नहीं हाथ से साफ़ कर सकते हैं तो मशीन से हो जा रहा है। थोड़ा-सा मतलब ईज़ी है ये है। तो फिर से मैं वही कपड़े निकाली हूँ वॉशिंग से, और फिर वही कपड़ा डाल रही हूँ। मैं खाना बनाते टाइम का यहाँ तक कि मैं नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, हमारा रूटीन जो हो गया है वो सुबह मतलब 7 बजे से वैसे चालू होता है, जो कि 11 बजे साढ़े 11 तक ऐसे चलता है, बिना खाए हुए वाला, क्योंकि मीठी का क्लास चल रहा है। तो सुबह साढ़े 8 के मतलब 8:40 में उसका क्लास है, तो साढ़े 8 के अंदर मैं खाना वाना से फ्री हो जाती हूँ, और उसके साथ बैठती हूँ प्रॉपर 11:20 तक, उसको पूरा पढ़ाई करवाती हूँ, और साथ ही साथ छुटकू को भी झेलती रहती हूँ, कृष्णा को भी झेलती रहती हूँ, और उसके बाद हमारा ब्रश, नहाना, खाना ये सब होता है। तो मतलब वो जो है सुबह का बहुत ज़्यादा भागम दौड़ वाला होता है,
और सुबह में मैं जो भी काम करती हूँ वो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मीठी 8:30 से मतलब 8:40 से 11 साढ़े 11 तक तो वो मोबाइल ले ली रहती है ऑनलाइन क्लास के लिए। तो उस बीच में उसका क्लास छुड़ा कर थोड़ी ना कुछ रिकॉर्ड करेंगे, और उस बीच में मुझे ज़्यादा कुछ ख़ास काम नहीं करना होता है, बस उसी के पास बैठ के पढ़ाना होता है। और साथ ही साथ जो खाना में कुछ बचा हुआ रहता है वो बीच-बीच में बनाती हूँ। कुछ-कुछ देर का छुट्टी होता है, मतलब बीच में ऑनलाइन का पढ़ाई होता है, फिर बीच में कुछ देर का गैप होता है, लेकिन उसमें मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, और जो भी काम होता है फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो काम आप नॉर्मली कर रहे हो उसमें और रिकॉर्ड करते हुए कर रहे हो उसमें अंतर हो ही जाता है, मतलब टाइम लगता है ज़्यादा। तो वही है। और इतने छोटे से जगह में मैं इतना सारा कपड़ा कैसे डालती हूँ वो भी देख लीजिए। ऐसे ही इतना छोटा-सा एक ये मेरा ना अलमीरा, मतलब अलमीरा नहीं, कपड़ा वाला एक खरीदाया था। बहुत पहले गुजरात में ही मैं खरीदी थी, जब मीठी हुई थी तो उसका कपड़ा रखने के लिए खरीदी थी। तो यूज़ की थी, अच्छा खासा यूज़ की थी। उसके बाद शायद चूहा काट दिया था कपड़ा उसका, तो वो थोड़ा ख़राब हो गया था, और प्लस हम लोग बहुत ज़्यादा कपड़ा डाल रहे थे तो थोड़ा लूज़ भी हो गया था। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड उसको हटा दिए, और अंदर का जो पार्ट रह गया हड्डी, उस पे हम लोग कपड़ा डालने लगे, उसको हैंगर बना दिए, मतलब कपड़ा स्टैंड बना दिए, और अच्छा खासा कपड़ा इसमें आ जाता है। बहुत ज़्यादा हैंगर में डाल करके अगर डालो तो बहुत ज़्यादा कपड़ा इसमें सूखने के लिए डाल सकते हैं, और आराम से सूख भी जाता है, मतलब हैंगर में अच्छे से सूख भी जाता है। तो इसी से मेरा कम जगह में बहुत सारा कपड़ा मैं डाल पाती हूँ, मतलब बेडशीट छोड़ करके, बड़ा-बड़ा कपड़ा छोड़ करके छोटा चाहे हम लोग अपना वाला भी हैंगर में डाल के आराम से डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेडशीट चेंज करने, जैसा कि मैं बताई हूँ कि 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। अब देखो नीचे में है, दौड़ रही है, एक पैर नीचे है, एक पैर बेड पे है, तो वो कितना गंदा होगा। ऊपर से झाड़ू-पोछा भी होता है तो उसके बगल-बगल से झाड़ू निकलता है, तो थोड़ा-थोड़ा मतलब ये हो ही जाता होगा, गर्दा पड़ ही जाता होगा। तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं सोती हूँ यहाँ पे, तो जल्दी-जल्दी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चेंज की, बेडशीट चेंज की, और उसके बाद कृष्णा का जो दवा चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला है, आई थिंक 6 महीना तक चलने वाला है, होम्योपैथी का दवा है, वो 3 टाइम पिलाना होता है। तो वही मैं दोपहर का टाइम है शायद ये, तो दोपहर वाला डोज़ दे दूँगी। उसके बाद इस टाइम मैं कृष्णा को एक बार बॉटल में दूध दे देती हूँ, वो अच्छे से पी लेता है। उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। मीठी को भी बोलती रहती हूँ कि थोड़ा सो जा, बट वो सोती नहीं है, चिल्लाती रहती हूँ कि तू सो जा, लेकिन ये दोनों खेलने में लगे रहते हैं, इस वजह से मैं आराम भी नहीं कर पाती हूँ, और इसी तरह से मेरा सारा दिन निकल जाता है। फिर शाम में हस्बैंड आए, और हस्बैंड के साथ मैं चाय पी रही हूँ, और इसी के साथ ब्लॉग एंड कर रही हूँ। अच्छा लगे ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।